Hello everyone, welcome. Today we will discuss another question of sentence coding mains level. What the direction is saying for question number 1 to 5, study the following information arrangement carefully and answer the questions. आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि बिलो इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करें, देन आफ्टर क्वेश्चंस के आंसर करें. आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, अलार्म, फॉरेस्ट, कडल, मूविंग. देन आफ्टर उनकी कोडिंग यहाँ पे राइट साइड में दी हुई है. क्लियर? तो आप 4 सेंटेंस देख रहे हैं, दैट्स वाई सिंपल सी बात, ये सेंटेंस कोडिंग है और इनको कोड करके कन्वर्ट किया गया. इफ मैं यहाँ पे कोडिंग स्टेप्स की बात करूँ तो सिंपली आपके पास यहाँ पे कोडिंग 3 स्टेप की हो रही है, लेटर, नंबर एंड सिंबल. ठीक. एंड इफ लेटर, नंबर, सिंबल की कोडिंग है तो सिंपल आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको लेटर को डिकोड करना है, देन आफ्टर नंबर, देन आफ्टर सिंबल. ठीक. तो आपको लेटर, नंबर, सिंबल की कोडिंग मिल रही है तो आप लेटर, नंबर एंड सिंबल में से सबसे पहले लेटर को डिकोड करेंगे. चलिए स्टार्ट करता हूँ. हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन में चारों लाइंस में केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं क्या कहीं पे कोई वर्ड मेरे पास कॉमन है या फिर नहीं. तो मैं इफ चारों लाइंस को केयरफुली देख रहा हूँ तो मेरे पास इन चारों लाइंस में कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है. ठीक है. और इफ एक बार वापस लाइंस मूव करते, अलार्म देखिए फर्स्ट लाइन में एज वेल एज थर्ड लाइन में, तो अलार्म वर्ड आपको कॉमन दिखा फर्स्ट एंड थर्ड में. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले बिगिन कहाँ से करें कि कहीं कोई कॉमन वर्ड्स हैं या फिर नहीं है. तो आपने देखा अलार्म वर्ड आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में है. इफ अलार्म वर्ड फर्स्ट और थर्ड में है तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड में आपको कुछ कॉमन टर्म्स दिखेंगी, और अगर आप उन कॉमन टर्म्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो क्या आपके पास कॉमन टर्म्स आ रही है उसको देखिएगा. तो परसेंटेज G3 कॉमन नहीं है, एक्सप्लेटिव C3 ये भी कॉमन नहीं है, हैश X2 ये आपके पास कॉमन हो गया. तो कॉमन वर्ड देखने का बेनिफिट क्या हुआ? अगर आप कॉमन वर्ड देख पा रहे हैं तो कॉमन वर्ड देखने का बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास अलार्म वर्ड आया. इस अलार्म वर्ड के लिए इफ आप कॉमन टर्म्स देख पा रहे हैं, इफ आप देख पा रहे हैं तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है हैश X2. तो अलार्म का कोड हो गया हैश X2. तो हमें ये तो श्योर हो गया ना कि अलार्म का कोड हैश X2 होगा. अब इसको डिकोड करना है सिंपल. अब डिकोड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप जस्ट और जस्ट लेटर को फोकस करेंगे, लेटर के बाद नंबर और एट लास्ट सिंबल, है ना. तो इफ मैं लेटर को डिकोड करना चाहता हूं तो लेटर के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे X लिखा हुआ है. तो लेटर के लिए आप याद कीजिएगा कि लेटर को डिकोड करना होता है तो सबसे पहले अपन लोग सेम देखते हैं, और सेम का मीनिंग भी बता चुका हूं और ये चीज बार बार बताऊंगा तो माइंड में सेट हो जाएगी. सेम का मीनिंग क्या हुआ कि अलार्म वर्ड में जो लेटर्स है क्या उनमें से कोई लेटर एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो देखो ALARM कहीं पे भी X तो लिखा हुआ नहीं है. इफ सेम से नहीं चलेगा तो नेक्स्ट स्टेप हम किसका यूज देखेंगे? अपोजिट. अगर अपोजिट देखेंगे तो आप देखिए X का अपोजिट बेसिकली C होता है, तो यहाँ पे कहीं C भी लिखा हुआ नहीं है तो सेम नहीं चलेगा, अपोजिट नहीं चलेगा. थर्ड स्टेप मैंने सिखाया था कि सेम में कुछ वैल्यू प्लस करके लेटर को डिजाइन किया जा सकता है. प्लस मतलब जैसे X है तो X के नियरेस्ट लेटर में प्लस करेगा. X के नियरेस्ट लेटर मतलब X से आप 3-4 लेटर प्लस चले जाइए तो क्या बनेगा? Y Z. बैक जाएंगे तो X से बैक आएगा WVUTS लाइक दैट. तो इफ लेटर को डिकोड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम देखना है, सेम आफ्टर आपको अपोजिट, अपोजिट के बाद आपको सेम में प्लस या फिर माइनस. तो अभी मैं जस्ट प्लस वाली वैल्यू पे हूं, तो अगर मैं सेम में प्लस करता हूं तो आप क्या देख रहे हैं? X के नियरेस्ट में देखिए, तो X के नियरेस्ट में तो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है. क्लियर? तो इफ X के नियरेस्ट में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप प्लस में नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे माइनस करके. तो X के माइनस में देखिए तो माइनस में भी कोई लेटर अवेलेबल नहीं है. इट मीन्स ये सेम में प्लस माइनस भी नहीं होगा. क्लियर? तो आपने तीसरा स्टेप भी परफॉर्म किया. देन आफ्टर फोर्थ स्टेप यू हैव टू परफॉर्म इज पर्टिकुलर वर्ड में किसी लेटर का अपोजिट हो और अपोजिट में आपके पास वैल्यू प्लस या फिर माइनस कर दे. क्लियर? तो देखिए X का अपोजिट इफ करता हूं तो C में कुछ वैल्यू प्लस करें, तो C में कुछ वैल्यू प्लस करें तो नियरेस्ट कुछ नहीं है, मतलब DEFG लेटर्स अवेलेबल नहीं है. तो अपोजिट में प्लस माइनस का मीनिंग समझिएगा कि हमें सिंपल
एक्स का अपोजिट करना है, मैं वर्ड से कोड पे मूव कर सकता हूँ या कोड से वर्ड पे मूव कर सकता हूँ, ये दोनों मूवमेंट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स का अपोजिट सी, बट सी एज इट इज नहीं है, तो मैं कहूँगा अपोजिट में कुछ वैल्यू प्लस या माइनस करूँ। तो सी में कुछ वैल्यू प्लस करते हैं, तो सी में नियरेस्ट वैल्यू प्लस करना, 3-4 लेटर प्लस, ये लिख रहा हूँ। अपोजिट के पास 3-4 लेटर प्लस कर सकता है या 3-4 लेटर माइनस कर सकता है, राइट। तो इफ मैं एक्स का अपोजिट करता हूँ सी, अब देन आफ्टर सी के नियरेस्ट वैल्यू में मैं देखता हूँ, तो प्लस में तो कोई वैल्यू है नहीं, डी एफ जी नहीं अलार्म में, तो बैक में आइए बी ए, तो आप देखिए ए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ आपके पास। तो क्या प्रोसेस हो सकता है, अभी वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्या प्रोसेस हो सकता है लेटर को राइट करने का, कि पर्टिकुलर वर्ड में आपके पास किसी लेटर का अपोजिट किया गया हो, तो ए का अपोजिट जेड, देन आफ्टर -2x, ये तो मैं वर्ड से कोड पे लाइंस बोलूंगा, एंड इफ कोड से वर्ड पे जाना तो x का अपोजिट c, देन आफ्टर -2a, कुछ इस तरह से, ठीक। तो हम लोग जो अलार्म में देख रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ड में जब तक वो परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक हम कोडिंग पैटर्न कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक। तो देखिए अलार्म में क्या हो सकता है कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट किया हो, a का अपोजिट z, -2 किया हो x, या फिर लेफ्ट से ही थर्ड लेटर भी a है तो थर्ड लेटर का अपोजिट किया हो, उसमें -2 किया हो, x लिखा हो। तो इफ हम लोग अलार्म में देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड लेटर का अपोजिट -2, तो रेस्ट ऑफ द वर्ड में कंफर्म करते हैं, फॉरेस्ट में आ जाइए। इफ मैं फॉरेस्ट में आता हूं तो फॉरेस्ट को केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो आप यहां से देखिए स्टार्ट से थर्ड लेटर आर है, इफ मैं यहाँ पे स्टार्ट से थर्ड लेटर ए देख रहा था तो स्टार्ट से थर्ड लेटर आर का अपोजिट करूंगा तो होगा आई में -2 करूंगा जी, तो मेरे को कहीं ना कहीं किसी कोड में जी मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पे जी मिल रहा है आपको। अब आप कहेंगे सर आपने थर्ड लेटर पिक किया, इनकेस फर्स्ट लेटर हो तो चलिए फर्स्ट लेटर देखते हैं, एफ फर्स्ट लेटर, एफ का अपोजिट करूंगा तो क्या होगा यू, तो एफ का अपोजिट होगा यू में -2 करूंगा तो एस, तो यू -2s, एस तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स आपके पास जो अलार्म में प्रोसेस चल रहा है वो फॉरेस्ट में चल रहा है, कब, जब अलार्म में स्टार्ट से या लेफ्ट से थर्ड लेटर का अपोजिट, देन आफ्टर -2, सेम फॉरेस्ट में स्टार्ट से थर्ड लेटर का अपोजिट, देन आफ्टर -2, क्लियर। तो हमने ये लेटर तो डिकोड किया, अभी जो अलार्म फॉरेस्ट में चल गया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप जस्ट 2 वर्ड में किसी पैटर्न को कंफर्म करें देन आफ्टर आप स्किप कर दें उस पॉइंट को, नो, आपको एटलीस्ट एक सिंगल लाइन में लेफ्ट टू राइट कंप्लीट सेटिस्फाइड करना है। तो देखिए कडल में आ जाइए, डी का अपोजिट करूंगा तो क्या होगा डब्ल्यू में -2 करूंगा तो डब्ल्यू -2 क्या मिलेगा मेरे को यू, ठीक। मूविंग में आ जाइए, थर्ड लेटर वी का अपोजिट करूंगा तो क्या आएगा ई -2 करूंगा तो क्या होगा सी, तो यहाँ पे मिल रहा है सी, क्लियर, कंफर्म हुआ। तो एक स्टेप डिकोड किया, स्टेप डिकोड करने के साथ साथ ये प्रोसेस कैसे चला, सेम अपोजिट, सेम में प्लस माइनस, अपोजिट में प्लस माइनस, ये मैटर कर रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैं इस लेटर की कोडिंग में और स्टेप्स ऐड करता हुआ चलूंगा। हाल फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 4th स्टेप से आपका लेटर डिकोड हो रहा है, आपने डिकोड किया। अब आ जाते हैं नंबर पे। इफ मैं नंबर को देखता हूं, नंबर में वैल्यू लिखिए 2। नंबर में मैंने क्या बोला था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड, आपको गिवन वर्ड में लेटर्स की काउंटिंग करनी होगी। तो इफ मैं अलार्म में लेटर्स की काउंटिंग करता हूं तो सबसे पहले अलार्म में काउंटिंग करनी मीन्स फर्स्ट स्टेप मैंने नंबर के लिए लिखाया था काउंटिंग ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड, द काउंटिंग ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड, ये आपको करना है। इफ काउंटिंग ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड करना है तो आप देखिए अलार्म में टोटल लेटर्स 5, यहाँ पे वैल्यू 2, मतलब एग्जैक्टली काउंटिंग तो कन्वर्ट करके नहीं लिखी गई है। तो नेक्स्ट स्टेप काउंटिंग ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, और हो सकता है उसमें कुछ वैल्यू आपके पास प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे, तो या तो प्लस या फिर माइनस, ठीक। तो प्लस या माइनस देखें तो अलार्म में 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स, 5 - 3 = 2, तो 5 - 3 = 2। तो रेस्ट ऑफ द वर्ड में देखिएगा टोटल लेटर्स हैं फॉरेस्ट में 6 - 2 4, तो आपके पास कहीं ना कहीं इसकी कोडिंग में 4 लिखा हुआ होना चाहिए था, बट 4 वैल्यू यूज नहीं हो रही। इट मीन्स डेफिनेटली शॉर्ट कि काउंटिंग में प्लस माइनस से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक, समझ में आएगा। तो काउंटिंग में प्लस माइनस से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इफ काउंटिंग में प्लस माइनस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो थर्ड स्टेप मैंने आपको सिखाया था कि आपको
पर्टिकुलर वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करने होंगे या टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स काउंट करने होंगे, उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखाया था, उसको कंफर्म कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स या टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इफ हमने प्रीवियस क्लास में इसको कॉपी किया था थर्ड स्टेप पे तो ओके, अदरवाइज थर्ड स्टेप पे हो सकता है मैंने आपको ये लिखा दिया हो कि चेक पोजीशन ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज। ठीक, तो चेक पोजीशन ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, तो आपको क्या चेक करना है, पोजीशन। ठीक, इफ इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चेक पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ लेटर्स। हमें क्या देखना पड़ेगा, अपोजिट ऑफ लेटर्स देखने पड़ेंगे। तो या तो लेटर्स की पोजीशन देख लो या लेटर्स की पोजीशन का अपोजिट करके देख लो। तो लेटर्स की पोजीशन का 2 एग्जैक्टली 2 तक लिखा हुआ नहीं है। देन आफ्टर 2 का अपोजिट मतलब बी का अपोजिट वाई, एग्जैक्टली वाई भी कहीं कॉपी नहीं है। तो लेटर्स की पोजीशन नहीं लिखी हुई, लेटर्स की पोजीशन का अपोजिट नहीं लिखा है। तो इसी में मैंने कहा था कि अगर थर्ड और फोर्थ स्टेप सिंपल वे में अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो आपको यहां पे हो सकता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस चेक करने पड़े। तब आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस चेक कीजिए। इफ मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन चेक करना चाहूं तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। ठीक, तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं। अलार्म में मैं टोटल लेटर्स गिनता हूं तो 3 + 2 5 लेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मीनिंग वापस बोलना चाहूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कुछ भी हो जाए। तो इफ 5 को मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करूं क्या 2 आएगा? तो मैंने कहा 5 को इफ मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 5 को इफ मैं 2 से डिवाइड करता हूं 2.5। ठीक, 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, बट 2.5 तो नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए आगे आइए एक बार फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट का कोड क्या बन रहा है? तो फॉरेस्ट को देखा तो फॉरेस्ट में टोटल लेटर्स कितने, 3 ये तो आपको क्लियर है। फॉरेस्ट का कोड बनेगा क्या? तो फॉरेस्ट के कोड को इफ देखना चाहे तो आर का पॉइंट i -2 g, तो मतलब परसेंटेज Z3। कडल का कोड देखें तो DU, तो @ इतना समझ पा रहे होंगे @U3। मूविंग का कोड देखें तो V का अपोजिट E -2 C, तो एक्सप्लेटरी C3। ठीक, चलिए देखिएगा अर्थमेटिकल ऑपरेशन। फॉरेस्ट में 6 लेटर्स, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। कडल में गया 6 लेटर्स, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। मूविंग में गया तो 3 6 को 2 से डिवाइड किया 3। तो यहाँ तो सेट हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर्स कितने थे, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.5 आएगा, बट 2.5 या 2.5 तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखी गई है तो कैसे लिखी गई है, 2.5 आया, उससे लेस इंटीजर वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 लिख दिया, डेसिमल पॉइंट्स छोड़ दिए। प्रोसेस समझना वापस से है डिफिकल्ट, बट फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे लिखा है 2.5 को 2, ऑड वैल्यू 2.5, डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू, यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू आ रही थी। तो इफ इंटीजर वैल्यू आ रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया एग्जाम्पल। ठीक, कैसे कंफर्म करना एक बार, साइट में आइएगा। साइट में कितने लेटर्स हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आएगा, 2.5 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। फायर में 4 को 2 से डिवाइड करोगे एग्जैक्टली 2 आएगा, 2 लिख दिया, तो 2 टाइम्स आना चाहिए। मेकिंग में देखिएगा 3 3 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 लिखा हुआ है। क्रिटिसिज्म में आ जाइए तो 3 3 6 9 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4.5, बट 4.5 से बैक आइए इंटीजर वैल्यू में तो 4, ये 4। तो नंबर कैसे लिखा गया समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी प्रोसेस लग सकता है, इसीलिए ये टाइप एक्सट्रीम डिफिकल्ट माना जाता है। एग्जाम में जाके स्टक नहीं होना है, इफ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। ओके, तो ये नंबर कैसे लिखे गए समझ में आया कि इंटीजर वैल्यू में नहीं है तो उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया गया। ठीक, तो ये चेक पोजीशन ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज या चेक पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज हो जाए डायरेक्टली तो ठीक है,
अदरवाइज अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी लगाना पड़ सकते हैं। तो ये हमने नंबर में भी 4 स्टेप लिख लिए और लेटर में भी 4 स्टेप आराम से लिख लिए। अब सिंबल की बात करते हैं। सिंबल में मैंने आपको बेसिक प्रोसेस बताया था कि जब भी सिंबल को डिकोड करना हो, जब भी आपको सिंबल को डिकोड करना हो, उस समय कंपेयर सेम टाइप्स ऑफ सिंबल्स। हमें एक ही प्रकार के सिंबल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सेम टाइप ऑफ सिंबल, एक ही प्रकार के सिंबल को कंपेयर करना है। देन फाइंड द सिमिलरिटी। फिर हमें सिमिलरिटी देखनी है, ठीक। तो एक ही प्रकार के सिंबल को कंपेयर करना है, उसके बाद सिमिलरिटी सर्च करनी है, ठीक। चलिए देखते हैं एक बार। हैश यहां पे आ रहा है, तो हैश और कहां कहां आ सकता है उसको देखिए। हैश P4 किसका कोड बनेगा, तो हैश P4 देखते हैं किसका कोड होगा। तो हैश P4 को देखते हैं, के का अपोजिट P नहीं हो सकता डायरेक्टली, जी का अपोजिट H नहीं, आर का अपोजिट आई ये भी नहीं होगा, आई का अपोजिट आर, ठीक है, ये अपोजिट थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई का अपोजिट आर -2 करूंगा तो P आएगा। तो क्रिटिसिज्म का कोड बनेगा हैश P4। तो क्रिटिसिज्म का कोड हो गया हैश P4। तो आई का अपोजिट आर -2 P4, और देन आफ्टर टोटल लेटर्स देखे तो 3, फिर आगे गए तो 3 6 9, 9 को 2 से भाग किया तो 4.5, ठीक। 4.5 को लोअर साइड इंटीजर वैल्यू में खींच के लाया तो 4, ठीक। तो हैश P4 हुआ। अब हैश P4 होते ही आप देखिए यहाँ पे आपके पास हैश है, और एज वेल अलार्म में भी आपके पास क्या हैश। तो कंपेयर सेम टाइप ऑफ सिंबल मीन्स अलार्म एंड क्रिटिसिज्म दोनों की जो पसंद है वो एक जैसी है, एक जैसी पसंद है, मतलब दोनों ने क्या यूज किया है, हैश। इफ दोनों ने यहाँ पे हैश यूज किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। तो आप सिमिलरिटी देखिए, तो क्रिटिसिज्म और अलार्म में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है। तो जब भी आप सिमिलरिटी देखते हैं तो वो सिमिलरिटी लेटर के बिहाफ पे हो सकती है। लेटर के बिहाफ पे मतलब दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर एक जैसा हो, सेकेंड लेटर एक जैसा हो, लास्ट लेटर एक जैसा हो, मिडिल लेटर एक जैसा हो। तो फर्स्ट सिमिलरिटी नोट डाउन कीजिएगा कि आपको लेटर के बिहाफ पे सिमिलरिटी मिल जाए। इफ लेटर के बिहाफ पे सिमिलरिटी नहीं मिलती तो सेकंड सिमिलरिटी आपको चेक करनी आनी चाहिए लेंथ के बिहाफ पे सिमिलरिटी। लेंथ मीन्स 3 वर्ड का लेटर हो तो उसके लिए हैश डिजाइन किया, 4 लेटर का वर्ड हो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन डिजाइन कर दिया, 5 लेटर का वर्ड हो उसके लिए एट द डिजाइन कर दिया, इस तरह से। तो सेकंड सिमिलरिटी लेंथ के बिहाफ पे। इफ लेंथ के बिहाफ पे भी सिमिलरिटी नहीं मिलती है तो थर्ड सिमिलरिटी आपको सर्च करनी है टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स की काउंटिंग एक जैसी हो, मतलब 2 लेटर 2 वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड तो हैश डिजाइन कर दे, 3 वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड तो एट द डिजाइन कर दे, लाइक दैट अदर सिंबल्स में भी डिजाइन, ठीक। तो आपको वॉवेल्स की काउंटिंग पे सिंबल डिजाइन कर सकता है या कॉन्सोनेंट की काउंटिंग पे डिजाइन कर सकता है, ठीक। 3 सिमिलरिटी सुन ली, इतना ही डाइजेस्ट कीजिए अभी इस क्वेश्चन में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट लेटर एम है, यहाँ पे भी क्या है, लास्ट लेटर एम। तो हम क्या देख रहे हैं, यही सिमिलरिटी दिखी ना, लास्ट लेटर इज एम। तो हमने कहा इफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एम देन यू हैव टू कोड हैश। अगर लास्ट लेटर एम है तो आपको कोड क्या करना है, हैश करना है। तो लास्ट लेटर एम तो आपने हैश कर दिया, एक बार अब इसको कंफर्म करते हैं। अभी तो मैंने कंपेयर किया, अब कंपेयर करने के बाद कंफर्म करना तो बनता है ना। तो कंफर्म करता हूँ, ये हैश x2 किसका कोड होगा। तो हैश x2 अगर देखें तो आप i का अपोजिट r नहीं होगा, n का अपोजिट m ये भी नहीं होगा, c का अपोजिट x नो, a का अपोजिट z अलार्म में, ठीक। बट ये तो एक जैसे ही हो जाएगा, हैश x2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हैश L1। हैश L1 देखिए, हैश L1 देखता हूँ तो मेरे पास r का अपोजिट i नो, m का अपोजिट n ओके। आर्म का कोड बनेगा हैश L1। कैसे बना देखिए, m का अपोजिट करूंगा n -2 करूंगा l, ठीक। थर्ड लेटर ऑफ वर्ड उसमें -2 करना था तो m का अपोजिट n -2 l। देन आफ्टर आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1। इफ 1 को देखें तो टोटल लेटर्स डिवाइड बाई 2 तो 3 डिवाइड बाई 2
तो 1.5 को लोअर साइड में इंटीजर वैल्यू में लेके आया तो 1। हैश कैसे बना, हमने डिकोड क्या किया था, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एम, देन यू हैव टू डिजाइन द सिंबल हैश, तो यहाँ पे हैश डिजाइन हो गया, तो आर में हैश लिख दिया। ठीक, तो अब कंफर्म हो गया कि सिंबल किसके ऊपर डिजाइन है, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो अब आप क्या समझ गए, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एम, तो हैश, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एम, तो यू हैव टू कोड हैश, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज टी, देन symbol is %, then after last letter of the word is D, then symbol @ last letter of the word is last letter of the word is E, then @ last letter of the word is G, then symbol is exclamation sign। तो ये मैंने आपको सिंबल डिकोड करके दिया। तो कंप्लीट कोडिंग आपके सामने किस तरह से वर्क कर रही है, ये कंप्लीट प्रोसेस देखा। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द कोड फॉर ग्राहम। ग्राहम का कोड चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आपको अब कोडिंग मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चल रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले सिंबल लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एम, तो हैश इतना मेमोरी में रखिएगा। थर्ड लेटर ए, तो ए का अपोजिट करेंगे z, z-2 करेंगे तो आएगा x, देन आफ्टर लेटर्स काउंट किया तो 3 3 6 डिवाइड बाई 2 तो 3, हैश x3 विल बी द करेक्ट आंसर। और हैश x3 आप देख रहे हैं आपके पास 4th ऑप्शन में है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर फायरिंग नॉट डन। तो फायरिंग नॉट डन GTE, तो GTE अलग अलग सिंबल डिजाइन होंगे। चलिए और पहले मैं हो सकता है या तो बैक जाके सिंबल चेक कर लूं, या पहले नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर का अपोजिट आई, फायरिंग के लिए देखिए आर का अपोजिट आई -2 करूंगा तो G आएगा, 3 3 6 तो 3 आ जाएगा। नॉट की बात करेंगे तो टी का अपोजिट G -2 करूंगा तो E, देन आफ्टर T 3 को 2 से भाग किया 1.5 तो 1। लास्ट डन के लिए बात कर लेते हैं, इफ डन को देखें तो n का पॉइंट m -2 करूंगा तो K, और 4 2 से भाग करूंगा 2। अब सिंबल के लिए एक बार देख लेते हैं, लास्ट लेटर G तो क्या बनाना है सिंबल, तो लास्ट लेटर इफ वर्ड G तो एक्सक्लेमेटरी साइन, ये थोड़ा मूवमेंट आएगा ही आएगा, तो एक्सक्लेमेटरी G3। नॉट आया तो लास्ट लेटर N है, तो सिंबल क्या बनेगा, लास्ट लेटर N, तो लास्ट लेटर N है, इसके लिए हमारे पास कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट लेटर सॉरी T है ना, T, और लास्ट लेटर E, तो लास्ट लेटर T लास्ट लेटर E, लास्ट लेटर T परसेंटेज, लास्ट लेटर E @ तो परसेंटेज @ तो परसेंटेज @ तो क्या कोड बनेगा, एक्सक्लेमेटरी G3 परसेंटेज E1 @ K2, और ये मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर जिंगोइज्म। तो जिंगोइज्म के लिए कोड बताना है, जस्ट सिंगल वर्ड है, इजी वे में आंसर हो जाएगा। n का पॉइंट m -2 करूंगा तो K, देन आफ्टर आगे गया तो 3 3 6 और 2 8, आधा करके लिख दूंगा 4, और लास्ट लेटर है M, तो लास्ट लेटर M, इसके लिए लास्ट लेटर M तो हैश बना रहे हैं, ठीक है, हैश K4, तो हैश K4, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज F5 could be a code for which of the following। परसेंटेज F5 का कोड निम्न में से क्या हो सकता है। परसेंटेज F5 बताना है किस वर्ड के लिए आएगा, तो परसेंटेज F5 को इफ ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या हमने डिकोड किया था उसको चेक करना पड़ेगा। परसेंटेज मतलब लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी T, चलिए तो फॉरगेट अल्ट्रावायलेट, लेटर नहीं हो सकता,
फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आंसर होगा। तो थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं होंगे क्योंकि परसेंटेज आया ना, तो परसेंटेज जब भी किसी भी वर्ड के लिए स्टैंड करेगा तो उसका लास्ट लेटर टी होना चाहिए। एफ, तो एफ कब आएगा? आर, आर का पॉइंट आई, -2 करूंगा जी, नो। टी, टी का अपोजिट करूंगा तो क्या आएगा? जी, जी -2 ई, ठीक है। तो ई आना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ हिंदी में परसेंटेज E5 लिखा है या परसेंटेज F5 लिखा है, ठीक। तो इसको अगर मैं परसेंटेज F5 करता हूँ तब तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर नहीं होंगे, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक जगह तो करेक्ट करना पड़ेगा, तो परसेंटेज F5 की जगह यहाँ पे कर देते परसेंटेज E5, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। तो परसेंटेज E5 करने का बेनिफिट होगा, आंसर एक ही मिल जाएगा। तो देखिए टी, टी का अपोजिट जी, जी -2 ई हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो या तो आंसर सेकंड या फिफ्थ होगा। नेक्स्ट देखिए 5, 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइड बाई 2, तो अल्ट्रावायलेट में देखिएगा 3, 3, 6, 9, 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, और 5.5 को लोअर साइड में इंटीजर वैल्यू में लेके आऊँगा तो 5, तो ये आपके पास परसेंटेज E5 अल्ट्रावायलेट का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। और अब आप में से कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं कि इन एरर्स को कैच नहीं कर पाए। अगर मैं परसेंटेज F5 बताता तो वो अल्ट्रावायलेट का कोड होता ही नहीं, ना तो अल्ट्रावायलेट का होता ना फॉरगेट का होता। उस कंडीशन में नन ऑफ दीज आंसर हो जाता। सिंपल थिंग इज दैट। आगे बढ़ाते हैं। स्वीट रेनिंग कोड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्वीट रेनिंग किसका कोड हो सकता है? तो स्वीट रेनिंग बताना है क्या किसका कोड हो सकता है। तो स्वीट को देखते हैं, तो आपके पास टोटल लेटर्स कितने? 3, 3, 3, 2, 5, 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, बट 2 लिखूंगा। रेनिंग 3, 3, 6, 1, 7, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा, बट 3 लिखूंगा, ठीक है। 2 और 3 आना चाहिए आंसर में। देन आफ्टर देखिए ई का अपोजिट वी, वी -2 करूंगा तो टी, टी आना चाहिए, ओके। आई का अपोजिट आर, आर -2 करूंगा तो पी। और अब आपके पास सिंबल बचता है तो लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर जी। तो लास्ट लेटर टी और जी के लिए क्या सिंबल डिजाइन हुआ है देखते हैं। लास्ट लेटर टी और जी के लिए, टी के लिए परसेंटेज है, जी के लिए एक्सप्लेटरी है, तो परसेंटेज एक्सप्लेटरी, परसेंटेज एक्सप्लेटरी, परसेंटेज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सप्लेटरी। तो स्वीट रेनिंग के लिए कोड हो जाएगा परसेंटेज T2 एक्सप्लेटरी P3, तो परसेंटेज T2 एक्सप्लेटरी P3, ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर, ठीक। आई थिंक इसके बाद ये नेक्स्ट पैटर्न की कोडिंग है। चलिए, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड होता है। होप सो आप सभी को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है। और ये बैंक पीओ मेंस लेवल पे आएंगे। इफ मैं बैंक पीओ मेंस लेवल की बात करता हूँ तो उस सिनेरियो में आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपके पास जितने भी बेसिक्स एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है और बेसिक लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसको तो आप अगर ये क्वेश्चन समझ पाते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अनदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।